सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अमित अग्रवाल, फिजिक्स शिक्षक, आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए हाजिर हूं। वेट कर लेते हैं, सब लोग अपना 2-4 लोग जुड़ जाएं जो बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। तो भाइयों देखो, इतने मैं भूमिका बनाता हूं कि हमारे इस लॉकडाउन के बाद कितनी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है अभिभावकों के सामने, कुछ स्कूल्स के सामने, कुछ शिक्षकों के सामने, व्यापारियों के सामने, सैलरी वाले लोगों के सामने। आप ये देखिए समस्या कितनी विकराल है कि पूरा भारत परेशान है, और भारत क्यों पूरा विश्व परेशान है। लेकिन हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। अभिभावकों की भी समस्या जेन्युइन है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा साथ के साथ कुछ स्कूल्स की भी समस्या जेन्युइन है। मैंने जब बात करी कुछ स्कूल मालिकों से, ओनर्स से बात हुई, तो वो भी कुछ जेन्युइन सी लगी। तो ये सारी बातें अभी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले देखो, मेन मुद्दा आज एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, चाहे वो कोचिंग शिक्षण संस्थान हो, चाहे स्कूल्स हो, और चाहे वो ब्रांडेड कोचिंग सेंटर्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों। मैंने यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखा है, टेस्ट कैसे हो रहे हैं यार। ऑनलाइन टेस्ट का हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, ये बड़े बड़े इस यूनिवर्सिटीज़ सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही। मैंने टेस्ट देते हुए देखा है, अपनी नज़रों के सामने चीटिंग करते हुए देखा है ऑनलाइन में। वो सोचते हैं कि चीटिंग तो होगी, बात ये नहीं। समस्या है तो समाधान भी है। ऐसी कोई दुनिया में समस्या नहीं हुई जिसका समाधान ना निकले। समाधान अवश्य निकलता है, समय लग सकता है, थोड़ा सा लंबा समय खिंच सकता है, लेकिन समाधान तो अवश्य है। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1, हम स्कूल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम जिन जिन की बात करनी है सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्कूल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो स्कूल जिनके अंदर 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार और 70-70 हज़ार रुपये एक एक बच्चे की फीस है। जो सालों से इतना कमा रहे हैं, वो क्या 2-3 महीने अपने शिक्षकों की सैलरी नहीं दे सकते, स्कूल का मेंटेनेंस नहीं कर सकते? ये मैं नहीं मानता। इस मुद्दे पर मेरा उनसे विरोधाभास है। आप लोगों को भी ना इस मुद्दे को उठाना चाहिए, है ना। तो आप खुद बताओ, जो ये सारे स्कूल्स हैं सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। दूसरे नंबर पर ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनमें गली मोहल्लों में छोटे छोटे किराए की बिल्डिंग लेकर के गरीब मजदूरों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 200-200, 300-300 फीस है, 4-4, 5-5 टीचर हैं। एक एक टीचर मुश्किल से 2-2, 2,500 हज़ार रुपये सैलरी वाला है। तो उनकी अलग समस्याएं हैं। तो ये बात आती है यहाँ पर कि क्या हम सबको एक तराजू में तौल सकते हैं? जैसे हम लोग सपोज बड़े आसानी से कह देते हैं स्कूलों की फीस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम पे नहीं है पैसे, नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक बीच का रास्ता भी तो निकाला जा सकता है। जैसे लॉकडाउन ड्यूरेशन जितने समय स्कूल बंद रहा, जो बड़े स्कूल हैं, हाई लेवल के स्कूल हैं, जिनके हजारों, 50 हज़ार, लाखों में फीस है, 10 हज़ार बच्चे हैं, वो बिल्कुल लॉकडाउन ड्यूरेशन में फीस माफ कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि पेरेंट्स पे लॉकडाउन खुलते ही करोड़ों रुपए थोड़ी आ जाएंगे कि इधर लॉकडाउन बंद हुआ और उनकी जेब में पैसे भर गए। उसके बाद मंथली फीस ले, लॉकडाउन का साल गया है, सिर्फ उतनी लें जिनसे उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहे। और दूसरे नंबर पे जो ये मंझोले स्कूल है, 200-200, 300-300 रुपये महीने फीस पर पढ़ाने वाले, और उनका खर्चा महीने के महीने का निकलता है, उनकी फीस ना रोकी जाए, मंथली पे दे दी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ यार जो मेरी सारी बातें सही होंगी।
कुछ बातें हमारी भी गलत होंगी और उसमें आपको पूरा हक है कि आप उन बातों को मेरे सामने उठाएं और मैं उसका बारे में और मंथन करूं, अपने आप को इम्प्रूव करूं, इम्प्रोवाइज करूं कि भाई हमने कहाँ इसमें कमी छोड़ी। तो ये तो हुई स्कूल की बात कि बड़े स्कूलों को फीस माफ़ करनी चाहिए और जो बहुत ही छोटे स्कूल हैं 200, 300, 400 रुपये वाले, उनको मंथली दे दी जाए, जिससे उनके स्टाफ का भी खर्चा चलता रहे और उनके जो किराए विराए जाने हैं वो भी जाते रहे। लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने कह दिया किराया मत लो, क्या सारे लोग मान रहे हैं किराया ना लेने से? मकान मालिकों ने नोटिस थमा दिए कि ठीक है भैया मुझे तो खाली चाहिए। मेरे सामने केस हैं, ऐसे नाम तो मैं नहीं लूँगा। हमारा PL शर्मा रोड सारा आधे से ज़्यादा किराए की बिल्डिंगों में चल रहा है, चाहे वो दुकानें हो या कोचिंग सेंटर्स हों। अब यदि वो किराए की बिल्डिंग्स में चल रहा है और वहाँ पर हम लोग सोचें कि ना दें और उन्होंने प्रेशर बना दिया तो भैया फिर देना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है अभिभावक का पक्ष। अभिभावक भी दो तरह के हैं भाई, स्कूल दो तरह के हैं तो पेरेंट्स भी दो तरह के हैं। एक पेरेंट्स वो हैं जिन पर वास्तव में देने के तो छोड़िए, खाने के लिए नहीं है। देने की तो दूर बात भाई, खाने के लिए नहीं है। और यदि उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो स्कूल की फीस कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे देगा, टेलीफोन का बिल जो कि इस समय महामारी बन चुका है। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो मोबाइल तो रिचार्ज करोगे ही करोगे। घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों को मोबाइल चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कईयों पे तो 3 तो छोड़ 2 स्मार्टफोन नहीं है, और जब 2 स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे करें? पेरेंट्स परेशान हैं। तो पेरेंट्स भी 2 कैटेगरी में, एक वो जिनको वास्तव में समस्या है और दूसरे वो जिन्हें समस्या नहीं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि नहीं जी रोको फीस, सब ये रोको। तो बात ये आती है, यदि आप सर्विस क्लास हो और कंपनी ने आपको ऑफिस आने के लिए मना किया है, कंपनी ने, आपने नहीं मना किया, तो क्या कंपनी को आपकी सैलरी रोकने का अधिकार है? नहीं ना। तो ऐसे में यदि स्कूल वाले मांगते हैं और आप सक्षम हैं तो कुछ पार्ट्स में वो मांगे तो कुछ पार्ट्स में दिया जा सकता है, ऐसी कोई वो नहीं। इधर कल मेरे एक मित्र हैं केमिस्ट्री के, अतुल सिंघल, उनका मैं लाइव देख रहा था, बड़ा भावुक हो गया। उन्होंने ब्रांडेड कोचिंग के अंदर की सच्चाई बताई। वो कई वर्षों से ब्रांडेड कोचिंग से जुड़े हुए हैं। ब्रांडेड कोचिंग के अंदर की विसंगतियां इतनी ज़बरदस्त है कि कोचिंग कॉरपोरेट बन चुके हैं। वो तो कॉरपोरेट बन चुके हैं, पैसा कमाना है बच्चों से और झूठे सच्चे रिजल्ट छापने हैं, और बस उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं बच्चे का सिलेक्शन हो या ना हो। जो सिलेक्शन होने वाले बच्चे होते हैं उनको पहले ही क्लास में फ्री बिठा दिया कि ये तो हमें रिजल्ट देगा, और बाकी सबसे 1.5 2 लाख रुपए एक बच्चे से लिया और क्लास भर ली, और साल एंड होने के बाद जो वो फ्री वाले थे या इंटेलिजेंट थे वो तो सिलेक्ट होकर के हो गए पार, अगले साल का रिजल्ट मिल गया, और जो लाखों रुपए दे करके पढ़ने वाले थे वो बेचारे फिर वहीं सड़क पर आ गए। कल उन्होंने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था कि टीचर्स को कहा जाता है 100 घंटे में सिलेबस पूरा करो, 100 घंटे का टारगेट दे दिया या 120 घंटे में टारगेट पूरा करो, तो फिर वो सिलेबस ही पूरा करवाना रह जाता है। फिर उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा डाउट कुछ नहीं होते। और हम जैसे जो प्राइवेट शिक्षक हैं, हमें पूरी जी जान लगानी पड़ती है, क्योंकि एक महीने हम लोग गड़बड़ करेंगे तो अगले महीने हमारे पास कोई नहीं आएगा। एक साल हम रिजल्ट नहीं देंगे रियल तो अगले साल कोई नहीं आएगा। 30 साल काट दिए भाइयों इस फील्ड में, 30 साल काट दिए इस फील्ड में। तो मेरे बेटा भाइयों, सॉरी, टीचर होने के नाते ये समस्या मेरे साथ आई जाती है कि मुंह से बेटा निकल जाता है। लेकिन भाइयों, मैं आप लोगों से के ऊपर छोड़ता हूँ स्कूल से रिलेटेड। मेरी नज़र में जो बड़े स्कूल हैं, सक्षम हैं, उनको स्वयं ही आगे आना चाहिए। मैं कई स्कूलों का देख चुका हूं जिन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ बिल्कुल लॉकडाउन ड्यूरेशन में फ़ीस माफ़ रहेगी, उसके बाद ली जाएगी, और बाद में भी मंथली बेसिस पर इंस्टॉलमेंट बना देनी चाहिए थोड़ी कम करके, जिससे कि वो स्कूल का भी खर्चा चलता रहे और स्टाफ की भी सैलरी जाती रहे। इसके अलावा जो छोटे स्कूल्स हैं उनके लिए आपको और हमें कॉपरेट करना चाहिए। उनको ज़रूरत के पैसे उनके पास पहुंचते रहें, वो अपने 2 4 6 जनों का स्टाफ अपने स्कूल की बिल्डिंग बर्बाद होने से बचा सकें।
पेरेंट्स की बात रही, पेरेंट्स के ऊपर रिजिड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा भाइयों, एक ऑनलाइन का क्रेज़ तो हो ही रहा है, ऑनलाइन की मजबूरी हो गई भाई। स्कूल जब खुल भी जाएंगे, मैं तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भी नहीं भेजोगे, मुझे पता है, ना भेजना चाहिए। तो यदि स्कूल खुल भी जाए तो भी बच्चे को कई महीने तक ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, जब तक कि ये सारा नॉर्मलाइज नहीं हो जाता। अब ऑनलाइन के अंदर बहुत से लोगों को अनुभव ही नहीं है ऑनलाइन का। अब जैसे मैं 1.5-2 साल से यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ा रहा था, 500-600 लेक्चर पढ़ा चुका था। मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे टेस्ट लेना है, कैसे चीटिंग रोकनी है। पता है, जब सारे बच्चे मेरे यहाँ टेस्ट देते हैं तो मेरी आंखों के सामने टेस्ट देते हैं। एक भी बच्चा नज़र इधर हिलाता है तो मैं उसे टोक देता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कैसे वो मेरा अपना इस तरीका है। तो मैं ये बता रहा था कि सारे शिक्षकों समुदाय को बजाय माथापच्ची लड़ाई झगड़े में लगने के, बच्चों के बेनिफिट के लिए, कंपैरिजन के लिए, कम से कम 1-1 घंटे के 4-6 लेक्चर पूरे रिकॉर्ड करके, डेमो की तरह से नहीं, पूरे लेक्चर रिकॉर्ड करके फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह सर्कुलेट करें। मान लो फिजिक्स में ये 4 टीचर्स के लेक्चर आपको फेसबुक पे मिल गए, बच्चे ने पढ़ लिया, देख लिया, उसे पता चल गया कौन सा टीचर कैसे समझा रहे हैं, कौन से टीचर में क्या कमी है, कौन सी क्या अच्छाई है, किससे। टीचर कोई बुरा नहीं होता, मेन बात है बच्चे की ट्यूनिंग किससे बैठ जाए। बच्चे की ट्यूनिंग यदि ए से बैठ गई तो हो सकता है बी बेटर हो, लेकिन उसे ए ही समझ में आएगा, तो वो सारी कॉम्पेटिबिलिटी पता चल जाती है। ऑनलाइन सभी शिक्षक जो आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, कुछ लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक पर पूरे घंटे के डालो, तभी पता चलेगा कि आप में कितनी काबिलियत है, कितना दम है, और बच्चे डिसाइड कर पाएंगे कि किसके पास ज्वाइन करा जाए। मैं तो भैया, तुम्हें मालूम है कि मैं यूट्यूब फेसबुक पर डालता रहता हूँ, यूट्यूब के लिंक डालता रहता हूँ। मेरे तो 500 लेक्चर पड़े हुए हैं, जो चाहे पढ़ के देख लो भाई। यूट्यूब का लिंक हमेशा हर दूसरे दिन फेसबुक पे दे देता हूँ कि देखो। इसके अलावा जो जूम पर ऑनलाइन मेरे पास पढ़ने आते हैं ना, उनको भी मैं 7-8 दिन 10 दिन फ्री पढ़ाता हूँ। पढ़ो, यदि फुल्ली सेटिस्फाई हो तब मैं जा कर के अपना पेट पालने लायक, रोटी खाने लायक पैसे उनसे मांगता हूँ। खर्चे मेरे भी हैं, मुझे भी अपना आगे बिल्डिंग का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, टेलीफोन के बिल देने हैं, क्या खर्चे नहीं होते। घर में खाने पीने का भी खर्चा है, बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस वगैरह भी हैं। तो ये हमारे पास समस्याएं हैं। इसके अलावा स्कूलों को एक चीज़ और करनी चाहिए भाई। देखो, ज़बरदस्ती के लालच में पढ़ करके अपने पास से बुक्स देने का पैटर्न ख़त्म करना चाहिए। मार्केट से भी लिखते हैं ना, तो ऐसी बुक लिखते हैं बहुत से स्कूल, सारे नहीं, ऐसी बुक्स लिखते हैं, ऐसी बुक लिखते हैं जो खास उन्हीं के बताए दुकानदार पर ही मिलेगी और कहीं मिलेगी नहीं, और उसका कमीशन सेट होता है कि इतने पैसे वहाँ पहुँच गए। भैया ऐसी बुक लिख दो जो हर जगह अवेलेबल हो, बच्चों के बजट में हो। सिलेबस तो सब वही है, आप इस ऑथर की बुक लगाओ या इस ऑथर की बुक लगाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैक्सिमम सिलेबस सबका कॉमन होता है, मैंने देखा है, चाहे बुक 50 रुपये वाली हो या 500 रुपये वाली हो, कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है भाई ऑथर टू ऑथर, लेकिन जो अच्छा ऑथर है वो तो फिर हर दुकान पे अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा ऑथर पूरे मेरठ में, पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रहा, एक दुकान पे रखा हुआ है। ऐसा कैसा अच्छा ऑथर है यार। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करें। तो ये मेरा अब लाइव क्लास का टाइम हो रहा है, तो मैं अब ज़रा आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आप किस मुद्दे पर डिस्कशन चाहते हैं, और बाकी डिस्कशन कमेंट्स में या इनबॉक्स में करा जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों का सबका दिन शुभ हो। अमित अग्रवाल, फिजिक्स शिक्षक। यदि आप में से किसी को मेरे से पढ़ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई लेनी हो 8-10 दिन की, तो मेरा फ़ोन नंबर है 7088441188। व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने हैं तो 400-500 लेक्चर यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। यूट्यूब पे सर्च करिए सिपमी डिजिटल क्लासेस, सिपमी डिजिटल क्लासेस, SIPME, आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, नमस्कार।